साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्रम प्रकोष्ठ और अपने आप में बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक और अपने आप में एक पूर्व सैनिक पंडित कांति वल्लभ भट्ट जी। जी सबसे पहले भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार वरी जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। भट्ट जी, जैसे कि कल कांग्रेस का एक दिवसीय धरना जो विधानसभा उत्तराखंड में था और उनकी मांगे थी कि महिला जो आरक्षण है वो 33% लागू किया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप अपनी ओर से? हम यही कहेंगे, महिला बिल जो 2023 में संसद में दोनों सदनों में पारित हो गया था, आज मतलब भाजपा को अचानक इस प्रकार से उसमें संशोधन की क्या जरूरत पड़ी। हम तो ये कहते हैं कि 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। ये बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ और। केंद्र में इनके सरकार, राज्य में इनके सरकार खाम खां जनता को जो बरगलाने की कोशिश करते भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं। जैसे कि कल कांग्रेस ने विधानसभा के नज़दीक ये एक दिवसीय धरना दिया और आज भारतीय जनता पार्टी परेड ग्राउंड में उनका भी एक आक्रोश रैली पदयात्रा आज के दिन हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? अब आक्रोश रैली करें चाहे कुछ भी करें, मैं यही कहता हूं, अगर ये महिलाओं की ज़्यादा हमदर्द हैं। हमारी बहन अंकिता हत्याकांड को कितने साल हो गए आज, क्यों उसको न्याय नहीं मिला? हाथरस कांड हो गया, मणिपुर कांड हो गया, महिलाओं वो लड़कियों को हाथरस में रात को ही जला दिया गया। इतने बड़े बड़े कांड देश के अंदर हैं। देहरादून में कई छोटे मोटे बलात्कार होते रहते हैं। इस पर सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती है? अगर ये महिलाओं की ज़्यादा हमदर्दी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए, उन्होंने मतलब अंकिता हत्याकांड या किस इस प्रकार में कोई भी वार्तालाप नहीं की। हमें तो अपनी बहन का न्याय चाहिए। एक बहन को भी न्याय दें, तब हम भाजपा जो है महिलाओं की ज़्यादा हमदर्दी है। ये दिखने का कुछ और है, करने का कुछ और है। इनका चल और चरित्र और चाल अलग अलग किस्म के हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम, अगर ये ज़्यादा हमदर्दी हैं तो आप इसके अंकिता बहन के साथ न्याय करें, महिलाओं के साथ न्याय करें, और ये जन आक्रोश रैली से कोई फायदा होने वाला नहीं है आपका। देखिए पंडित जी, मेरे एक सवाल और भी है कि जैसे कि कांग्रेस का एक दिवसीय धरना जो था, इसमें महिलाओं की जो संख्या थी आज उससे कई गुना ज़्यादा परेड ग्राउंड मैदान में दिखने को मिली, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ऐसा है ना, महिलाओं के साथ हमदर्दी कर करके ये जो है अपना 2027 मिशन को पूरा करना चाहते हैं। इसमें हमारी महिलाओं को भी सोचना होगा कि भाई, अगर हमारी बेटी अंकिता थी तो इनकी भी तो बेटियां होंगी जैसे हमारी बेटियां हैं। तो सबको सोचना होगा, इसमें गंभीरता से सोचना होगा। सिर्फ ये नहीं कि बस तुम इनके सामने सज धज करके जो चले जाओ और क्या हमें इनको जो है जिताने का प्रयास करो, इससे कोई फायदा नहीं। उत्तराखंड का भला तभी होगा जब हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। आज तक हमारी महिलाओं को असुरक्षित है, और कहीं भी चले जाओ आप, चाहे थाने जाओ, कहीं जाओ, कोई सुनवाई नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी में। अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। ये इनका इस समय वो चल रहा है। पंडित जी, मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि इस समय जो कि 4 धाम यात्रा चल रही है और बाहर से लाखों की संख्या में जो यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, एक तरफ तो यहाँ भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए जैसे ढाबा हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, इस समय गैस की भी बहुत बड़ी किल्लत चल रही है। और दूसरी ओर देखा जाए तो जितने भी जो फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं, किराए में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको कहीं भी गैस नहीं मिल पा रही है। वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान है। यहाँ से मुझे पता है गरीब के घर में किस प्रकार से उजाला होता है, किस प्रकार से वो रोटियाँ खाते हैं। आज जो मेरा मतलब उदाहरण के तौर अगर 40 या 50 किलो आटा जाता, आज 10 किलो या 15 किलो जाता है। क्यों? जो गरीब तबका था, हमारे राज्य सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में सोचना था कि वो गरीब, आधे गरीब जो है घर चले गए। सबके पास तो कनेक्शन होता नहीं है भाई, 100 में से 50 आदमी का पार होगा। बाकी ये छोटे तबके, रेडी ठेली जो फैक्ट्री में काम करते हैं, इनका कैसे होगा? इस तरफ सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती है? सिर्फ महिला आरक्षण से कुछ नहीं होता है।
जब ये बच्चे जीवित रहेंगे तभी तो आगे हम वो करेंगे कुछ ना कुछ। आज भुखमरी के कगार पर है, 300 रुपया किलो भी गैस प्राप्त नहीं है, लकड़ी कहाँ तक लाएंगे? फिर हर मकान वाला लकड़ी भी नहीं जलाने देगा। हम तो गरीब तबके से हैं, पंडित कांडीवल्लभ भट्ट ने गरीबी देखी है, गरीबी के साथ हमेशा रहा है। मैं चाहता हूँ हर किसी का चूल्हा जले, मगर आज ऐसी स्थिति है, भुखमरी नौबत आ गई, सब कुछ होते हैं, गैस नहीं होने से बच्चे लोग हाय तौबा कर रहे हैं, कोई ब्रेड खा के गुजारा कर रहे, नमकीन खा के गुजारा कर रहे, कोई पानी पी के गुजारा कर। तो इस प्रकार से सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये थोड़ी सभी अमीर हैं, गरीबों की तरफ ध्यान देंगे तभी तो आगे बढ़ेगी सरकार, नहीं तो कैसे बढ़ेगी आगे। और बद्री केदार में वहाँ भी वही स्थिति है। बद्री केदार की हम हमेशा जय जयकार करते हैं। मैं बद्रीनाथ केदारनाथ में भी गया हूँ, जब सैनिक था फौज में, जब कारगिल युद्ध हुआ उस समय भी बद्रीनाथ में मैंने मॉनिटरिंग स्कूल में ट्रेनिंग किया है। तो इसलिए सरकार को सिर्फ खोखलेबाजी से और अपने लोग लुभावने बातों से जनता को नहीं लुभाना चाहिए। भगवान पर आस्था रखते हुए, धर्म में आस्था रखते हुए हर कार्य अच्छा करना चाहिए कि किस प्रकार से जनता को मतलब अच्छी चीज़ मिले, ये सरकार का ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि बस अपना मुंह से बोल दिया जनता भूखी मरे, ये हम नहीं चाहते हैं। पंडित कांतिवल्लभ कभी बर्दाश्त नहीं करता गरीबों के बारे में अगर कोई उत्पीड़न हो गया। जी पंडित जी, जैसे कि सभी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में धामी होंगे भाजपा के चेहरा, जो आने वाला जो 2027 है उस पे क्या कहेंगे आप? अब क्या कहें, अब इनके अब उन्होंने धाकड़ धामी नाम रख दिया उनका, कहीं न कहीं इसमें भी आज धामी सरकार में, भाजपा सरकार में उत्तराखंड नशे में डूब चुका है। हर गली, हर कुचे, हर मोहल्ले, मैं खुद पुलिस वालों से, प्रशासन से बात करता हूँ, वो बोलते पंडित हम क्या करें, ज़्यादा माल पकड़ाओ हमको। नशे में जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। तो धामी जी को भी इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं ऊपर की मतलब चापलूसी करें, केंद्र सरकार की चापलूसी करें, अपने राज्य का ध्यान मुख्यमंत्री जी ने रखना चाहिए। राज्य चाहिए जनता का किस प्रकार से हित हो, वो बने दोबारा मुख्यमंत्री, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, मगर उससे पहले गरीब जनता के बारे में उनको सोचना होगा, तब जाके वो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद मोदी जी।